आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। हमने राम काज पहुँचाने के उद्देश्य से साथ करेंगे और सभी समाज और 36 कौम के लोगों से आज की अपील है कि रामनवमी की शोभा यात्रा शांतिपूर्वक वातावरण और सही जो ये 41 की शोभा यात्रा है बहुत ही शानदार भावना राम के नाम से ये शोभा यात्रा जो रामनवमी की शोभा यात्रा प्रयागराज का कुंभ जो आपने देखा होगा इसकी और जैसे महाकाल का और गुजरात की गरबा और बाकी सब रामनवमी के जैसे भरतपुर का मयूर नृत्य, नासिक का ढोला, गुजरात के प्रसिद्ध राट और ये सारी चीज़ों रामनवमी के मौके पे अपने शोभा यात्रा में निकाली जाएगी और सब लोग आप साथ शामिल होके शांतिपूर्वक पत्रकार वार्ता भाई बंधु सब एक संगठित होके इस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हम आगे आके जैसे भाई साहब ने बताया कि संगठन में 100 साल हो गया तो मतलब 100 साल से ये देश की सेवा कर रहे हैं संगठन तो अपन लोगों को आगे आके सभी समाज की सेवा करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा महत्व मिलता है मानवता को देखते हुए हिंदू समाज को जागृत करना और आगे बढ़ना चाहिए। क्या विशेष क्या है इस बार? विशेष एक तो गुजरात प्रसिद्ध राट और नासिक प्रसिद्ध ढोला और 12 के प्रसिद्ध शाहजहाँ नृत्य और कनका के अंगूर गए और भरतपुर के प्रसिद्ध मयूर नृत्य 4-5 कितनी शोभा यात्रा 450 के आसपास शोभा यात्रा और डाकिया बैठी। संतों का लिखा है इसमें? हाँ, संतों का अखाड़ा भी बहुत आएंगे और संत भी मौजूद रहेंगे और बहुत बड़ी झांकी निकालेंगे। 200 से अधिक हो गया, 200 से 250 के आसपास हो गए, बाकी और हो रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो झांकियों के अंदर बन रहे हैं बड़े पैमाने पे ये झांकियां शोभा यात्रा की हर साल निकलती है, इसमें जलपान के लेके क्या व्यवस्था रहेगी बच्चों की? बिल्कुल सब पानी की पूर्ण व्यवस्था कर देंगे। अभी वो पर्यावरण शुद्ध है नहीं मतलब पर्यावरण के लिए प्लास्टिक मुक्त हम करेंगे, कोई प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे और पानी की बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पीतल के लोटों में पानी पिलाएंगे सभी आम जनता को। सभी ट्रैक्टरों में एक एक दो कैंपर रखने की व्यवस्था हो गई है कि हर साल रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। भगवान राम के उपलक्ष्य में जो ये यात्रा निकलती है जो भगवान राम के जो सिद्धांत थे उसी के लिए हिंदू समाज को जागृत करने के लिए ये यात्रा निकलती है। जैसा कि कल आपने संसद में देखा कितने इम्पोर्टेंट बिल पे केवल 283 या कितने वोट मिले और बाकी इसके बिल के अगेंस्ट में गए। हिंदू होते हुए भी लोग हिंदुत्व के लिए, हिंदू रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। इसी को जागृत करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए ये यात्राएं निकाली जाती हैं कि हमारा समाज, हिंदू समाज जागृत हो, अपनी रक्षा कर सके। ये तो आज देख रहे हैं आप बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है। इस साल इसलिए भी विशेष है कि संघ को 100 साल हो रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद का 60 वर्ष रामनवमी की शोभा यात्रा 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। उसमें सभी पत्रकार बंधुओं आम जनता से मेरी अपील है कि इस रामनवमी के मौके बहुत ही शांतिपूर्वक और पर्यावरण शुद्ध के लिए पानी के लिए प्लास्टिक नो यूज और भजन मंडली, संता का अखाड़ा सारे शांतिपूर्वक और सभी जोधपुर की जनता से अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक से मतलब रामनवमी का जो शोभा यात्रा हिंदू प्रसिद्ध लोग सभी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत ही शानदार रामनवमी का शोभा यात्रा निकाले। इस बार की जो शोभा यात्रा है बहुत ही विशेष है क्योंकि इस बार संघ को 100 साल हो रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद को 60 साल पूरे हो गए। आज 100 साल से संघ समाज को जागृत करने के लिए लगा है। विश्व हिंदू परिषद 60 साल से समाज में जागृति, समरसता और संस्कार लाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने कल
संसद में देखा कि एक इतने इम्पोर्टेंट बिल पे भी केवल 283 लोगों ने वोट दिया और संसद में जबकि बाकी लोग सब अपने मेजॉरिटी समाज से थे, उसके उपरांत भी उन्होंने अपने समाज की हित ना देखते हुए विरुद्ध वोट दिया। तो विश्व हिंदू परिषद इसी कार्य में लगी है कि समाज, भगवान राम भी इसी कार्य में थे कि समाज एक हो, समाज में एकता है। और अभी जैसे संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो उनके जो कार्यक्रम है उनको झांकियों के रूप में इसमें दर्शित किया जाएगा। 6 तारीख के जो शोभा यात्रा है और जो संघ का जो पंच परिवर्तन का कार्य है उसको समाज के बीच में लेके जाएंगे। पंच परिवर्तन में पहला कार्य है नागरिक कर्तव्य, दूसरा है कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं समय बोध सहित समाज बदलाव की बातें इस रामोत्सव के निमित्त हर राम भक्तों के मन में जाएगी। तभी ऐसे अनुष्ठान कार्यक्रम सार्थक होंगे और राष्ट्र में सनातन धर्म संस्कृति प्रबल होगी। विश्व हिंदू परिषद का यही कोशिश है कि समाज जो है जुड़े और पूरे देश में तरक्की हो, देश आगे बढ़े। जय श्री राम। रामनवमी का जो ये शुरू होगा, नई सड़क से शुरू होगा और रात सुबह 10 साढ़े 10 बजे से झांकियाँ शुरू होंगी और शहर के बाजार में, मुख्य बाजार में से होते हुए और सत्संग भवन पर समाप्त होगी। कल बात हो रही है जहां श्री रामनवमी महोत्सव समिति जोधपुर महानगर की और जहां 6 तारीख को भव्य रामनवमी का महोत्सव, जन्मोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है और हमारे साथ जहां श्री राम गोयल साहब जुड़े हुए हैं और जहां नाम ही राम हो तो बात कुछ और राममय हो ही जाती है। इस बार की ऐसी क्या खास बातें रहेगी, क्योंकि जहां 10 बजे सवेरे से शुरू होकर के रात के 11 बजे तक राम जी के मंदिर तक सवारियां निरंतर चलती रहती है और लोग इसी तरीके से एक विश्वास के साथ जुड़े रहते हैं। इस बार का क्या खास होगा? इस बार की जो रामनवमी की शोभा यात्रा है हर साल की तरह ही बहुत भव्य होगी। इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संघ जो कि 100 साल से हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए और संस्कार को जागृत करने के लिए लगा हुआ है, उनके 100 वर्ष हो रहे हैं। तो संघ से जो संबंधित झांकियां हैं वो इस बार दर्शाई जाएंगी और समाज में जो संघ के कार्य है वो घर घर तक जाए। इस बार कुंभ भी हुआ है जिसमें कि 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और ऐसा जो कार्य हुआ है जहाँ की लोगों ने जात पात छोड़ के सब जगह ना लोगों ने एक ही जगह स्नान किया और सामाजिक समरसता का एक ऐसा उदाहरण है जो कि पूरी दुनिया में गया। अभी कल आप लोगों ने देखा संसद के अंदर जो हुआ है, आज वक्फ जो कि हिंदू समाज के बहुत ही अगेंस्ट है और जो मुस्लिमों के लिए भी कोई ज्यादा फायदा नहीं कर रहा है, उस समाज के लिए भी आज हिंदुओं ने उस बिल के अगेंस्ट वोट दिया। इसके फेवर में जैसा आप लोगों को भी पता है केवल 283 वोट आए। इसी के लिए संघ और विश्व हिंदू परिषद काम कर रहे हैं कि हिंदू समाज में जागृति आए, अपना भला सोचे और हमारा जो देश पूर्व में जो सोने की चिड़िया कहलाता था, देश वैसे ही बने। बिल्कुल, विकास की कुछ झांकियां भी इस बार देखने को मिलेगी। इसमें जो देश के अंदर जो 100 साल में डेवलपमेंट हुए, विकास हुए, उससे संबंधित झांकियां होंगी और 4:30 से भी झांकियां इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी की जहां विराट शोभा यात्रा निकल रही है और अध्यक्ष के रूप में इस बार समाज सेवी और हर कार्य से जुड़े रहने वाले कपूराम जी दारा साहब हमारे साथ है। दारा साहब से एक ही बात पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप कुछ आते हैं तो कुछ नया लाते हैं और रामनवमी के अंदर हर बार कुछ न कुछ नया पिछले 10 वर्षों से देखने को मिल रहा है, इस बार ऐसा क्या नया होगा जिससे कि समाज की चेतना की एक झलक जो है वो देखने को मिल सके? देखो, रामनवमी की शोभा यात्रा इस बार बहुत ही नया और बहुत ही शानदार तरीके से और शांतिपूर्वक से निकाली जाएगी। तो इसमें एक नया एक प्रयागराज कुंभ का बहुत ही बड़ा महत्व आपने देखा होगा, जो 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया और जो राम का भव्य मंदिर बनकर समाज के सामने आया, यह भी एक नया ही उदाहरण है। जैसे महाकाल की झांकी है,
भरतपुर की जो है ऐसी कहीं अलग अलग झांकियां निकलेगी 450 के आसपास, बहुत ही शानदार तरीके शांतिपूर्वक और पर्यावरण को शुद्धता को देखते हुए पर्यावरण की झांकी निकालेंगे। जो पर्यावरण मतलब देश के लिए, जो पर्यावरण के लिए शुद्ध प्लास्टिक मुक्त ऐसी करके बहुत ही शानदार तरीके से शहर के अंदर कचरा नहीं होना। पीछे हम नगर निगम हमारी टीम है उसकी साफ सफाई करेगी और सारी तरीके से शानदार तरीके से जो शोभा यात्रा जोधपुर में एक नया उदाहरण पैदा करेगी, क्योंकि आज 41 साल से कंटिन्यू अपन लोग जो रामनवमी का मौसम मनाते आ रहे हैं, तो अब की बार एक नया ही कुछ आम जनता के बीच में बहुत ही अच्छा एक शानदार होगा, एक अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्वच्छता की जहां बात की जा रही है, सुंदरता की जहां बात की जा रही है, हर वो बात जो देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, बिल्कुल उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए स्वच्छता का, और जहां प्रदूषण ना हो, जहां प्लास्टिक का कचरा ना फैले, इस तरीके की पूरी विचारधारा इस बार रहेगी। प्रयागराज की जो झलकी थी वो भी देखने को मिलेगी और राम मंदिर जो बन रहा है और निरंतर विकास की ओर हो रहा है, उस तरीके की झलक देखने को मिलेगी। देखेंगे हम 6 तारीख को किस तरीके से ये झांकियां 450 झांकियां हमारे सामने निकल करके आती है, और जब अध्यक्ष अपने विचारों के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से रामनवमी भव्य शोभा यात्रा भव्यतम होकर के नजर आएगी। जय श्री राम।